भारतीय जनता पार्टी सिरोही की ओर से खंडेलवाल छात्रावास में जालोर सिरोही सांचौर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद लुम्बाराम चौधरी का स्वागत अभिनंदन व कार्यकर्ता आभार सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला भाजपा ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि मैं भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे संसद का टिकट देकर सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं। जालोर सिरोही सांचौर संसदीय क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत दिलाने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के सामने कार्यकर्ता ने लड़ा है। सांसद चौधरी ने कहा कि ये वही लुम्बाराम है जो पहले सामान्य कार्यकर्ता था और आज भी सामान्य कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं का जो भी काम होगा उसे किया जाएगा। कार्यकर्ता सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक 10 वर्षों के कार्यकाल में विश्व पटल पर देश का मान सम्मान बढ़ा है। उसका ही नतीजा है कि तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। जालोर और सांचौर से आप सबने जिस नाम देख करके ताकत लगा के अपने कार्यकर्ता, अपने बीच के कार्यकर्ता, अपने बीच के नेता को तैयार करके 2,01,000 पदों से विजय बनाने का जो श्रेय है तो आप सबको है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार हमारे बीच के कार्यकर्ता को सांसद बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री किया है, किया है। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे विराजमान हमारे नवनिर्वाचित सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हैं। इसी कारण से अभी एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बननी है, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बननी है कि गांवों के अंदर जिस तरह से सामने वालों ने पैसों से, धन से और नेताओं से इतना दबाव देने के बावजूद मैं धन्यवाद देता हूं जनताओं, कार्यकर्ताओं का कि जिन्होंने दम सुनते इन्होंने मुकाबला करके भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि गांवों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो एक पटवारी के पास नहीं पहुंच सकते, एक ग्राम सेवक के पास नहीं पहुंच सकते, मगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप उन लोगों के पास पहुंचोगे, उन लोगों को लाकर के पटवारी और ग्राम सेवक से काम करवाओगे, उससे आपका मान बढ़ेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। दूसरी बात, मैं जनप्रतिनिधि हूं और सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बनाए हुए हैं, पटवारी महोदय बनाए हुए, उनको भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अभी हमारी जवाबदारी बड़ी है और उसके लिए अपने अपने को अपनी जवाबदारी को भी संभालना पड़ेगा। जहां तक प्रधान के लेवल में प्रधान महोदय अपने हैं, जो काम होगा कार्यकर्ताओं का काम है प्रधान लेवल से होगा और प्रमुख का काम है प्रमुख लेवल से होगा, मंत्री जी का काम है मंत्री लेवल से होगा और भारत सरकार का काम है वो भारत सरकार के लेवल से होगा। और काम का अपने बीच में संगठन से भी मेरा निवेदन के काम का बंटवारा होना चाहिए। तहसील में बैठा हुआ हमारा मंडल अध्यक्ष है, उस मंडल अध्यक्ष के पास उस मंडल में पढ़ने वाले अधिकारी है, पटवारी गांव में बैठे हुए हमारा बूथ का अध्यक्ष है और वहां का इकाई का अध्यक्ष है। कम से कम सेक्रेटरी और उसका ट्रांसफर हो, उस बूथ के अध्यक्ष से राय ली जाए। गांव में बैठा हुआ हमारा जनप्रतिनिधि है, पार्टी का पदाधिकारी है, उस मंडल में बैठा हुआ है, उस मंडल का तहसीलदार हो या उसके उसी अधिकारी लेवल का अधिकारी हो, उसका स्टैंडर्ड हो तो उस लेवल के कार्यकर्ताओं को पूछ करके करें, तब जाकर कार्यकर्ता मजबूत होगा।
कि इस मंडल देश का काम तहसीलदार ने नहीं किया, उस थानेदार काम में बैठा हुआ उन्होंने इस मंडल देश का काम नहीं किया, कार्यकर्ता का काम नहीं किया, तो ये कार्यकर्ता मेरे को बदल सकता है। जब तक ये भावना, जब तक ये बात गाँव में नहीं पहुंचेगी, तब तक कोई किसी कार्यकर्ता काम का बंटवारा नहीं होगा। हमारे जिला लेवल का है, और जीवन जिला लेवल का सवाल है, इसलिए मेरा विशेष करके निवेदन है कि इस तरह का काम का बंटवारा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे गांवों में बैठा हुआ कार्यकर्ता मजबूत होगा और उनकी पूछ होगी। प्रथम सेवक है लुम्बाराम जी, जो वास्तव में अपने सेवा भाव से, जिन्होंने कमियों में, प्रताड़नाओं में, विरोध में और अभाव में जीवन जिया है, उसने गरीब का दर्द जाना है, किसान का दर्द जाना है, एक पशुपालक का दर्द जाना है, एक महिला और युवा का दर्द जाना है। उन्हें पता है इस दर्द का मर्म क्या है, इसलिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हो सकता है आज तक नेता जाते होंगे, पहली बार एक कार्यकर्ता संसद में जा रहा है, इसलिए हमें भरोसा है। इनको बताने की जरूरत नहीं, करण सिंह ने देखा इन्होंने अपना जीवन जिया है, किसको कितनी तकलीफ होती है, किसान को कितनी तकलीफ होती है, इस बात को इन्होंने अनुभव किया है। संघर्ष क्या होता है, पानी की कीमत क्या होती है, गांव में बैठे हुए नहीं छोड़ते हुए बैठे हुए को बिजली के बल्ब की कीमत क्या होती है, ये इनको पता है। जिसके घर में राशन नहीं आता है, भूख के कारण वो सोता है, रात भर थकता है, उसके लिए राशन की कीमत क्या होती होगी, वो ये समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये अमन जैन का रास्ता मिला है और उस पथ पर लुम्बाराम जी चल रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जिस प्रकार से कहते हैं लुम्बाराम जी, सीता की ताकत राम होती है और राम की ताकत हनुमान होता है और हनुमान की ताकत उसका हाथ होता है। इसी तरह से हमारे नेता की ताकत हमारी पार्टी है और पार्टी की ताकत हमारे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का आत्मविश्वास आपको इस ऊंचाइयों पर लेकर के जाने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए इस राम यज्ञ में आपका योगदान होने वाला है। ये थोड़ा मुश्किल काम भी है, हमने जिम्मेदारियां तो बहुत दी, सपने भी बहुत दिए, कार्यकर्ता जगह जगह पे गए, आपके नाम पे वादे भी किए, वादों का आश्वासन भी दिया। ये इनके वादे नहीं, लुम्बाराम जी आपके वादे हैं। आपको इन वादों पे खरा उतरना है, क्योंकि यही वो टीम है जो फिर से जनता के बीच में जाएगी, फिर से जवाबदारी उसको चौराहे पे खड़ा करके एक यक्षप्रस्थ खड़ा करेगी। आपने कहा था उस समय अंतिम कार्यकर्ताओं की आंखें नीचे नहीं हो जाए, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए इनके पसीने का कर्ज एक एक अपने ऊपर है, इसको पूरा करने का अवसर मिला है और उस अवसर को मुझे विश्वास है, इनकी क्षमताओं पर विश्वास है। ये सामान्य समय